ओम शांति। मेरे से कहा गया है कि मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं। मैं पिछले लगभग 41 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया था। उस समय आयु बहुत छोटी थी, लेकिन मन में कई प्रश्न मेरे उठा करते थे। मैं देखा करता था कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता था तो मुझे लगता था कि ये कहाँ चला गया, ये कहाँ मिलेगा अब। तो ये प्रश्न का उत्तर कहीं आज तक किसी ने दिया नहीं था। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये सवाल अंदर उठता ही रहता है कि हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। संसार में मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी कि कोई ना कोई घटना यहाँ किसी ना किसी के साथ रोज़ घटती रहती है। लेकिन दो घटनाएं मैंने देखी अनिवार्य रूप से सभी के साथ घटती है। पहली घटना ये है कि हम पैदा होते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि हम पैदा होते हैं। दूसरी इससे भी बड़ी आश्चर्यजनक घटना ये है कि हम मर जाते हैं। आदिकाल से ये प्रश्न मानव मन में उपजता रहा है, लेकिन कोई आज तक इसका उत्तर दे पाया हो ऐसा मैंने नहीं सुना है। हमने बहुत उन्नति की है, आकाश में उड़ना भी सीख लिया है, सागर की तलहटी में जाकर तैरना भी जान गए हैं। कार से लेकर कंप्यूटर तक, मोबाइल से लेकर टेलीविज़न तक और पैदल से लेकर प्लेन तक जितने भी हमारे जो साधन हैं, सुख के जो साधन हैं, उनकी खोज हमने अपने लिए की। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये है कि हम अपने आप को नहीं खोज पाए। इतने इंटेलिजेंट लोग मैंने संसार में देखे, पढ़े लिखे विद्वान जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोज की है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो स्वयं कौन है। मेरा ख्याल है कि इस संसार में ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो मेरा मानना है कि संसार के सारे सुख, सारी खुशियाँ और जीवन का सारा आनंद हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके विपरीत मैंने देखा है कि जब हम अपने को नहीं जानते हैं, अब आप कहेंगे कि नहीं, कैसे नहीं जानते हैं, तो मैं अगर आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आप कौन है, तो क्या उत्तर देते हैं? कोई कहेगा मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं वर्मा हूँ, शर्मा हूँ, चंदेल हूँ, चौहान हूँ। कोई कहेगा मैं इंडियन हूँ, इटालियन हूँ, ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, अमेरिकन हूँ, या हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। या कोई कहेगा मैं बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ। अथवा संबंध में जब बात की जाएगी, कहेगा मैं उसका पिता हूँ, मैं माँ हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, पत्नी हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ। ये इन चीज़ों का ये जो परिचय है, ये गलत है। ये जो सोच है, ये गलत है। हम अपने को देह मानते हैं। ये जो हार्ड मास का चोला देख रहे हैं, हम समझते हैं हम ये है। और दूसरे का भी ये जो हार्ड मास का चोला होता है, उसको देख करके हम पहचानते हैं कि ये जो चोला है, इस चोले को
हम अपना पराया मित्र दुश्मन समझ के चलते हैं। जब हम अपने को ये देह मानते हैं तो आप समझिए कि संसार के सारे दुख, सारे रोग, सारी दरिद्रता हमारे पास आ जाती है। और जैसे ही हम अपने को आत्मा निश्चय करना शुरू करते हैं, संसार के सारे सुख, सारी खुशियां हमारी झोली में पड़ जाती है। ये जो सुख और दुख का अंतर है, ये अंदर और बाहर का फर्क है। ये जो बाहर दिख रहा है, हम जब ये अपने को समझते हैं, निश्चित मानिए कि संसार की सारे रोग हमारे पास हैं, सारे दुख और समस्याएं हमारे पास हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर की ओर मुख करते हैं, अंदर बैठा हुआ चेतन आत्मा है। ये आत्मा और शरीर दो अलग अलग है। हम मैं शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो देह मान करके अपने को मैं समझते हैं, ये गलत सोच है। जैसे हम अपने को आत्मा समझ करके मैं शब्द का प्रयोग आत्मा को करेंगे तो ये सोच राइट है। जब सोच गलत है तो बोल भी गलत है, तो कर्म भी गलत है, तो उसका फल भी गलत है। गलत का मतलब दुख है और ठीक का मतलब सुख है। सुख और दुख में इतना ही डिफरेंस है कि जब शरीर समझेंगे तो दुखी हैं, जब आत्मा समझेंगे तो सुखी है। अब बाहर और अंदर का मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको बताना चाहूँगा कि एक मोबाइल है, सभी के पास आजकल जेब में पड़ा रहता है। मोबाइल 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख का भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें सिम नहीं है तो वो बेकार है। ये शरीर किसी का बड़ा सुंदर हो सकता है, बड़ा अच्छा हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है, लेकिन ज्यों इसमें से आत्मा निकल जाती है ये बेकार हो जाता है, शव कहलाता है। लोग तुरंत इसको निकाल बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर जड़ है, ये शरीर हमारे आत्मा के प्रयोग के लिए है। मिसला एक उदाहरण देता हूँ, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। ये मेरी आँख है, मैं आँख नहीं हूँ। मेरा नाक है, मैं नाक नहीं हूँ। ये चेयर मेरी हो सकती है, मैं चेयर नहीं हूँ। ये कमरा मेरा है, मैं कमरा नहीं हूँ। ये शरीर मेरा है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये समझ अगर हम मनन चिंतन के द्वारा महसूस कर लेंगे, यही इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में बताया गया। मैं जब छोटा था तो मुझे सच पूछो तो मरने से बड़ा डर लगता था। मैं सोचता था कि मैं कभी ना मरूं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता था, क्योंकि सभी लोग मर रहे थे। कोई आज मरा, कोई कल मरा, किसी ने कभी 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद तो 100 साल के बाद मरेगा ही। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की कि जब यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी में ये बताया गया कि मैं आत्मा हूँ, तो इतना मैंने गीता में पढ़ा था कि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देहती, पाव का ना इसको जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब ऐसी स्थिति हमारी आत्मा की है तो फिर डरने की क्या बात है। ये तो एक सोच है कि इस सोच में जब स्वयं को देह मानते आ रहे थे तो मरना तो निश्चित ही था। अब हमको यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें ये बताया गया कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा मरता नहीं है, तो मैं आत्मा कभी नहीं मरूँगा। तो मेरा जो निश्चय है इस ज्ञान में बढ़ा और इस आधार पर मैं आगे बढ़ा। और इस आत्मिक दृष्टि के कारण मैंने देखा कि जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के डेंट ठीक करवाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसको रिपेयर कराता है, ऐसे मेरा भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने पर्सनली, अभी भी वो डॉक्टर्स जीवित हैं जिन्होंने मेरा ये ऑपरेट किया था। मेरी ये टांग कट गई थी, मैंने इस टांग को और ऊपर से एम्पुटेट करा करके आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया। और जब डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रहा था तो मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखने का उनसे आग्रह किया, लेकिन डॉक्टर कहने लगे कि भैया इसमें हमने और इसे ऊपर से काटना है, आपको तकलीफ़ होगी। तो मैंने उनसे 2 बातें कही थी।
डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने किसी का ऑपरेशन नहीं देखा है, तो कम से कम मैं अपना ऑपरेशन तो देख सकता हूँ, और दूसरा ये कि मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो उन्होंने, क्योंकि अनुभवी डॉक्टर था, उसने सोचा होगा कि ऐसे बहुत लोग आते हैं कि जब मैं इसको टांग हिलाऊंगा तो ये डरेगा, इसको दर्द होगी, तो अपने आप ये कहेगा। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि भी मेरे को लोकली भी एनेस्थीसिया ना दिया जाए, मुझे सुन ना किया जाए, बल्कि आप इसको वैसे ही मेरे सामने करो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और डॉक्टर अभी भी जीवित है। उन्होंने जब अपना काम शुरू किया और इस टांग को हेक्सा ब्लेड से काटना शुरू किया, तो मैंने साखी भाव से, जैसे कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को रिपेयर करता हुआ देख रहा है, ठीक उसी तरह से अपने को आत्मा समझ कर के शरीर से मैं डिटैच होकर के बैठा रहा। ये उस पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान था कि मैंने ऑपरेशन के बाद भी पेन किलर नहीं लिया। तो इस तरह से संसार में और भी जितने दुख रोग हैं, उनको भी हम आत्मिक स्थिति से, अगर इसको बिल्कुल ख़त्म ना भी कर सकें तो हम कम तो कर ही सकते हैं। ये बहुत सहज ज्ञान का सबसे पहला सूत्र जो मुझे मिला, तो इसीलिए मेरे को इस ज्ञान में आगे बढ़ने की, आगे जाने की एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। और मेरा ये कहना है कि अगर हम स्वयं को आत्मा समझते रहेंगे और ये पाठ दूसरों को भी पढ़ाते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस संसार में तत्काल क्षण से स्वर्ग की स्थापना आरंभ हो जाएगी। क्योंकि ये नरक बना है देह अभिमान से, ये स्वर्ग बनेगा आत्म अभिमान से। और ये प्रैक्टिस करने के लिए ताकत मिलेगी भगवान से, और भगवान का परिचय जब यहाँ मिलता है, उसको कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ें जब हम समझ जाते हैं, तो कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हम अपने जीवन को एक योगी की तरह, महर्षि की तरह, एक बहुत ही देव आत्मा की तरह हम ये अपना जीवन यहाँ बहुत ही सुख से, शांति से, खुशी से चलाते हैं। और यही हमारा लक्ष्य भी है कि हर घर में सुख हो, शांति हो, खुशी हो, मैं स्वस्थ रहूं। मेरे को अच्छा लगता है कि भी हर एक संसार में जो भी प्राणी, चाहे जीव जंतु है, चाहे प्रकृति है, ये सब खुशहाल होना चाहिए। ये मनोकामना अपने अंदर जब मैं बार बार करता हूँ, तो मेरे अंदर का मैल सारा समाप्त हो जाता है। ये विचार प्रक्रिया है जिसको परमात्मा यहाँ एक मेडिटेशन टेक्निक के रूप में हम सब बच्चों को ये शिक्षा मिल रही है। मेरा सभी से निवेदन है कि सब लोग भी एक बार इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर के इस बात को थोड़ा सा गहराई में समझें। कोई फीस यहाँ नहीं ली जाती, कोई कठिन परिश्रम, कोई ऐसा हठ योग भी यहाँ नहीं है, बिल्कुल सहज है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो इस थोड़े से समय में मैंने सार में आपको ये अनुभव सुनाया। ओम शांति।